लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिक्स के टॉपिक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन एनी टू बॉडीज ऑफ दिस यूनिवर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस प्रेजेंट है किसी दो बॉडीज़ के बीच में इस यूनिवर्स के अंदर, उसे हम ग्रेविटेशन बोलते हैं या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। The force of attractions between two particles or two objects is directly proportional to its product of their masses and inversely proportional to its square of distance between them। यानी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो पार्टिकल्स की या दो ऑब्जेक्ट्स की, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी कि दो मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। यानी कि जो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस की क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो दिस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। सो कंसीडर टू पार्टिकल्स ऑफ मास m1 एंड m2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। कंसीडर कर लिया कि दो पार्टिकल्स हैं जिनका मास m1 एंड m2 है, जो सेपरेट किए जाते हैं r डिस्टेंस के साथ। जैसे कि दो मासेज हैं m1 और m2 सेपरेट किए r डिस्टेंस के साथ। सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन दीज टू पार्टिकल्स इज गिवन बाय, यानी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो पार्टिकल्स का वो इस तरह से है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएंगे तो g आ जाएगा। सो g इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। सो f इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाय इट्स r स्क्वायर। सो दिस इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन।